लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इसी प्रकार ब्रह्म पर्व के द्वितीय अध्याय में यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कारों की संक्षिप्त विधि बताई गई। राजा शतानीक ने कहा, हे मुनि, आपने मुझे जात कर्म आदि संस्कारों के विषय में बताया। अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म को बतलाने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, गर्भधान, पुंसवन, श्रीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से विजातियों के बीज संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेद अध्ययन, व्रत होम, त्रैविद्या व्रत, देवर्षि पत्र तर्पण, पुत्रोत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिषोमादि यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। अब इन संस्कारों की विधि को आप संक्षेप में सुने। उसका जात कर्म संस्कार नालक्षेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों की उच्चारण पूर्वक बालक सुवर्ण मधु का और घृत का पाशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय का बलवाचक जैसे इंद्रवर्मा, वैश्य का धनयुक्त जैसे धनवर्धन और शूद्र का भी यथाविधि देवदास आदि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में तनिक भी कष्ट न हो और क्रूरता तनिक भी समझ में न आए। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और जिसको सुनने से मन के एकाकी भाव को प्रसन्नता महसूस और मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो, जिसके अंत में अकार, इकार और उकार दीर्घ स्वर हो, जैसे यशोदा देवी इत्यादि। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे ही निष्क्रमण कहते हैं। 6ठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार कराना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य ही करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करे। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री अर्थात भगवती सावित्री के अधिकारी रहते हैं। और इसके पश्चात सभी व्रात्य कहलाते हैं। व्रात्य का तात्पर्य क्या है? व्रात्य वह है जो व्रत इत्यादि का अधिकारी है ना। फिर जब तक व्रात्य स्तोम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य भी नहीं मिलता। ये इस वजह से होता है कि एक समय सीमा बताई गई कि कम से कम 8 वर्ष तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए और उससे भी लेट होता है तो 16 वर्ष। अगर 16 वर्ष से भी लेट तब उसको व्रात्य स्तोम नामक यज्ञ करना पड़ेगा, तब वह सावित्री का अधिकारी हो, है ना। इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठ अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रिवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय
रूप में क्रमशः कृष्ण कस्तूरी मृग चर्म रुरु नामक मृग चर्म और बकरी का चर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः सन अलसी और भेड़ के उनका वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाला सुंदर चिकनी मूंजी, क्षत्रिय के लिए मोरबा अर्थात मूरा और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई। मूंज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमशः उषा अश्मंथक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी वाले करके 1, 3 अथवा 5 ग्रंथियों में उसे लगाना चाहिए। ब्राह्मण कपास से सूत का, क्षत्रिय उनके सूत का और वैश्य भेड़े के ऊन का यज्ञोपवीत धारण करे, है ना। और ब्राह्मण बिल्व पलाश या पक्ष दंड जो सिर पर्यंत उसे धारण करे। क्षत्रिय बड़ खदीर या वेद के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पैलव अर्थात पीलू वृक्ष की लकड़ी गूलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण कर। ये दंड सीधे छद्र रहित सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करे और गुरु की पूजा करे तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता बहन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण वड भिक्षा देने वाली से कहे, भवत भिक्षाम में दे, भवत भिक्षाम में दे, भवत भिक्षाम में दे। क्षत्रिय बोलेगा भिक्षाम भवति में दे, वैश्य बोलेगा भिक्षाम देह में भवति। इस प्रकार से भवति शब्द का प्रयोग करें। भिक्षा में सुवर्ण चांदी अथवा जो भी व्यक्ति की सामर्थ्य हो उसको दान करे। इस प्रकार से ब्रह्मचारी भिक्षा को ग्रहण करे और जितने भी भिक्षा उसको प्राप्त हो। आज के समय में तो एक नाटक बन गया है, भिक्षा मिलेगा तो बुआ या दादी को दे देते हैं, ये बहुत गलत है। भिक्षा जो भी मिले वह गुरु के चरणों में निवेदित करना चाहिए, है ना। और सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। और एक विधि यह भी बताई गई है कि पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण की ओर मुख करने से यश, पश्चिम की ओर मुख करने से लक्ष्मी और उत्तम मुख करके भोजन करने से सत्य की अपवृद्धि होती है। एकाग्रचित हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन और अंगों, आंख, कान, नाक इत्यादि का जल से स्पर्श। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए, अन्न की निंदा स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुतियां कहती हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न भाव से स्तुति पूर्वक भोजन करता है उसका दिन दिनांतर में अन्न कल्याण ही करता है। और जो अन्न की स्तुति नहीं करता, अन्न से वैर भाव से उसको ग्रहण करता है, वह चाहे हाथी के समक्ष ही भोजन क्यों ना कर ले, उसके शरीर में वह अन्न कभी भी काम कर नहीं होगी, है ना। और इसीलिए श्रुतियां कहती हैं कि सदैव पूजित अन्न के भोजन से ही बल और तेज की अभिवृद्धि होती है। और एक चीज और भी बताया गया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का उच्चिष्ट अर्थात जूठा ना तो खाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए, है ना। और जो पुरुष बीच बीच में विक्षेद करके लोभवश भोजन करता है उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे धनवर्धन वैश्य हुए थे, उनकी एक कथा थी। राजन सत्ययुग की बात है, उसका क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन ग्रीष्म काल का समय था और मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र और बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने जो पात्र में भोजन शेष छोड़ा था उसको ही पा लिया और भोजन करते ही वैश्य की मृत्यु हो गई। इसी अपराधवत परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए ध्यान यह रखें, जब कभी भी आप एक बार भी यद्यपि भोजन छोड़ दें, दोबारा उस भोजन को नहीं खाना चाहिए।
श्रुतियों में एक कथा इस प्रकार की भी आती है कि यद्यपि आप जूठे भोजन को एक सेकंड के लिए भी छोड़ के कहीं जाते हैं, अगर आप वहां से हट जाते तो उस पर केवल और केवल प्रेत का अधिकार हो जाता है। फिर अगर वह भोजन आप करते हैं तो आप समझे कि आपने प्रेत का जूठा खाया और आप भी एक जीवित प्रेत बन गए, है ना। इसके आधार पर कभी भी जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। जूठे भोजन करने से आपको मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है, तरह तरह के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं ना, अजीर्णता भी हो सकती है। बाकी होम तर्पण पूजा आदि कोई भी शुभ कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते, है ना। इसलिए एक चीज कहा गया है कि जैसे रखे शुद्धि वैसे होए बुद्धि, और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए शुद्धि और भोजन का बहुत बड़ा महत्व है ना। मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, कृपया इसका आप वर्णन करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है ये सब इत्यादि नामों से वह पवित्र होकर के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है और सत्कर्मों का ही अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धो करके पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे और शिखा में ग्रंथि लगाए और फिर उष्णता और फीन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े हाथ करते इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर के आचमन कभी नहीं करना चाहिए। ये राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कही गई है। पहला देव तीर्थ, दूसरा पितृ तीर्थ, तीसरा ब्रह्म तीर्थ, चौथा प्राजापत्य तीर्थ और 5वां सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुनो। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठिका के मूल में प्राजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देवत तीर्थ और तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ बताया जाता है, जो कि देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देव अर्चा, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होमादि और सोमपान प्राजापत्य तीर्थ से, मंडलो ग्रहण दधिप्राशनादि कर्म सौम्य तीर्थ से करी। ब्रह्म तीर्थ से स्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित हो पवित्र जल से आचमन करना चाहिए और आचमन करने का महान फल बताया गया है और देवता सहित समस्त संसार ही तृप्त होते हैं मात्र आचमन से। प्रथम आचमन से ऋग्वेद की तृप्ति, द्वितीय आचमन से यजुर्वेद की तृप्ति, तृतीय आचमन से सामवेद की तृप्ति और इसके पश्चात हाथ धुल करके दाहिने अंगूठे से अधर का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है और अधर के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं और भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग और बीच में जो जलबिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से कान, सब अंगुलियों से भुजाओं को स्पर्श करना है ना,
और अंगुष्ठ से नाभिमंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप है, मध्यमा प्रजापति रूप है और अनामिका सूर्य स्वरूप है ना। और जो सबसे हाथ में छोटी अंगुली है कनिष्ठिका, वह इंद्र स्वरूप है। और इस विधि से ब्राह्मण के आचमन मात्र करने पर संपूर्ण जगत देवता और लोक ही तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्व देवमय है। ब्राह्म तीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक पहुंचना चाहिए, विशेष करके ब्राह्मण के लिए। और कंठ तक जाने से क्षत्रिय की तृप्ति होती है ना। और वैश्य को जल के प्राशन से और शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है ना। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवीति अर्थात श्रव्य कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रहने से प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निवीति कहलाता है। मेखला, मृगशाला, दंड, यज्ञोपवीत, कमंडल, इनमें से कोई भी चीज भग्न हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर मंत्र उच्चार पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए, है ना। उपवीति अर्थात सव्य होकर। और दाहिने हाथ को जानु अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान ही पवित्र समझना चाहिए, ऐसा श्रुतियां कहती हैं और यह अवश्य पुराण भी कहता है ना। और अंगुलियों के जो पर्व हैं वह हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं, इसलिए ब्राह्मण को नित्य नैमित्तिक स्वरूप में दान अवश्य ही करना चाहिए। दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। बोलिए भगवान भानुभास्कर की जय हो, जय हो, जय जय हो।